और पाकिस्तानी क्रिकेटर फवाद आलम ने शानदार कारकर्दगी से जमैका टेस्ट को यादगार बना लिया। पाकिस्तान की पहली इनिंग में इंतहाई मुश्किल हालात में सेंचुरी स्कोर करके टीम को भंवर से निकालने वाले फवाद आलम के हवाले से भी बात करेंगे और टेस्ट मैच के हवाले से भी बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ओवरऑल मैच के हवाले से तो बात करेंगे ही, लेकिन फवाद आलम की जानिब से शानदार कारकर्दगी दिखाई गई, इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए, यकीनी तौर पर गोल्डन चैनल क्रिकेट जाता है और गोल्डन चैनल सीरीज होने से पहले ही कह दिया था फवाद आलम की रोल प्ले करेंगे। और जिस तरह आपने भी अपने इंटरव्यू में यकीनी तौर पर 5 टेस्ट सेंचुरी बनाने वाला और 4 टेस्ट सेंचुरी जो 2021 में बनाई पहला एशियन खिलाड़ी है। फवाद आलम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट उसने खेली। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों के रोल मॉडल बन के सामने उनके वालिद तारिक आलम जो यकीनी तौर पर साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। जब इस फवाद आलम ने ये वेस्ट इंडीज में सेंचुरी बनाई, अपनी वालदा और फवाद आलम ने जिक्र भी किया है। और तारिक आलम यकीनी तौर पर जब ये फवाद आलम को जब उनको चांस नहीं मिलता था, उनके वालिद के आंसू आते थे और फवाद आलम को भी कहते थे बेटा मुझे मायूस नहीं करना। तो ये चीज तो यकीनी तौर पर फवाद आलम को जितनी भी तारीफ की जाए, मगर ये जरूर हम बताते चले आज फवाद आलम भी 100 टेस्ट खेल जाते। उनके 9 साल जो भी फवाद आलम के साथ जिन्होंने ज्यादती की, वो चीज सिलेक्टर हो, कप्तान हो, उनको मुंह की खानी पड़ गई। मगर फवाद आलम ने जो 10,027 फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई है, उनके मुंह से रन बोलते थे और बोलते बोलते ये तक टेक्निक पे भी लोगों ने बात की फवाद का चेहरा खड़ा होता है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज 2021 में नौजवान खिलाड़ी फवाद आलम की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है और फवाद आलम पाकिस्तान का सुपरस्टार बन के सामने आया है। बिल्कुल सुपरस्टार बन के सामने आया है। साजिद खान, अगर मैच की बात करें तो चौथे दिन के अख्ताम तक 329 रन का टारगेट है। वेस्ट इंडीज को 280 रन दरकार है। क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप नेक्स्ट? देखिए, पाकिस्तान गेम में वापस आ गया। इस गेम में वापस आया ना शाहिनशाह आफरीदी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उस नौजवान फास्ट बॉलर जिस तरह 6 विकेटें हासिल की हैं और अब्बास ने 3 विकेट हासिल और पाकिस्तान को बॉलिंग मैच जिता सकती है। लास्ट मैच में जिसने बाबर ने गलतियां की हैं, 3 कैची छोड़े, पाकिस्तान को वो चीज दोहराना चाहिए और पाकिस्तान यकीनी तौर पर टेस्ट मैच जीत सकता है और एक टेस्ट मैच की सीरीज बराबर थी। मगर पाकिस्तान को सुबह आके अटैक करना है, मगर अपने नाजरीन जो बोर्ड व्यू चैनल देख रहे हैं उनको बताना जरूरी है। शाहिनशाह आफरीदी, हसन अली और अब्बास से लंबी बॉलिंग कराएं कि रिवर्स स्विंग हो रहा है और पिच उस तरह की नहीं है। 5वें दिन बॉल रो नीचे रह रहा है और एक बंस पे नहीं आ रही है। कहने का मकसद ये है बॉल इको नहीं आ रहा है और तो बॉल दोनों तरफ नहीं करना चाहिए, एक तरफ करेंगे। विकेटों में करेंगे तो लेग फोर का चांस होगा, बोल्ड होने का चाहता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जो पिछले मैच की जो गलती करी थी, लास्ट विकेट में 17 रन बनाए थे, उस तरह की गलती ना करें। अटैकिंग क्रिकेट खेलें और अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए आपको अच्छी प्रेजेंट माइंड से कप्तानी करनी पड़ेगी। मगर पाकिस्तान का पल्ला भारी है। जिस तरह बोर्ड चैनल पे हमने कह दिया वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज, पाकिस्तान का पल्ला भारी होगा। यहाँ पर शाहिनशाह आफरीदी, हसन अली और अब्बास का बड़ा की रोल होगा। तो अच्छा साजिद खान, ये बात भी करेंगे नए चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा के हवाले से। अब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वजीर आजम के बहुत फेवरेट हैं, क्रिकेट फैंस तो बहुत खुश है, आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, बहुत खुशाइन बात है। रमीज राजा यकीनी तौर पर पहले भी सीओ रह चुके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2 साल जो क्रिकेट के लिए सोचा है, स्पोर्ट्स के लिए सोचा है, तो बहुत अच्छी बात है। और रमीज राजा इनकी जो पूरी आईसीसी में पाकिस्तान के बारे में बड़ी रिस्पेक्ट है, पढ़े लिखे हैं। उससे पहले मैं समझता हूँ रमीज राजा को इमरान खान साहब ने वसीम अकरम, आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज करते हैं तो वसीम अकरम जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, तो वसीम अकरम से बात हुई तो वसीम अकरम ने भी रमीज राजा का नाम बोला और रमीज राजा को इमरान खान साहब खुद भी पसंद करते हैं। और 92 वर्ल्ड कप को जो आखिरी कैच जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है, तो रमीज राजा को कैच यादगार कैच। और रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ करना चाहते हैं। यकीनी तौर पर उनकी तमाम नजरें पाकिस्तान की गिरती हुई पाकिस्तान की गिरती हुई क्रिकेट को बेहतर करने की होगी। तो हमारे अपने ही जराए बताते हैं रमीज राजा साहब बन चुके हैं और एहसान मानी की जो सर्विस है यकीनी तौर पर उनको कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। और एहसान मानी के दौर में जो कुछ हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है साजिद खान, इस बारे में आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका।